नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम सीरीज शुरू करने जा रहे हैं आपके किसके लिए बेटा। तो वो करने जा रहा है आपका एसटेट के लिए, ठीक है ना। जो कि आपकी होगी एनसीईआरटी सीरीज होगी, ठीक है ना। अब इसमें क्या होगा, इसमें जाहिर सी बात है आपकी जब एनसीईआरटी सीरीज है आपकी, तो इसमें आपका एनसीईआरटी ही रहेगा। क्या रहेगा बेटा, तो इसमें आपका एनसीईआरटी ही रहेगा, क्योंकि आपको जो एग्जाम होते हैं उसमें अब क्या हो गया, अब उसमें सिर्फ और सिर्फ आपके एनसीईआरटी वहीं से सवाल आपके बनते हैं, है ना। तो इसीलिए मिनिमम आपको एक बार अपनी एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, ठीक है ना। क्या करना चाहिए आपको, मिनिमम अपनी एक बार एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। इससे पहले जो आपका एग्जाम हुआ था एसटेट का, बिहार एसटेट का जो एग्जाम हुआ था आपका, उसमें जो सवाल आपके आए थे वो एग्जैक्ट आपके एनसीईआरटी से ही आए हुए थे, है ना। कहाँ से आए हुए थे, एग्जैक्ट आपके एनसीईआरटी से आए हुए थे। तो शुरुआत हम करेंगे नाइन्थ के एनसीईआरटी से, देन आपका 10th क्लास की एनसीईआरटी, उसके बाद 11th क्लास की एनसीईआरटी और देन लास्ट में आपका क्लास 12th की एनसीईआरटी हम लेकर चलेंगे। क्या करेंगे बेटा, शुरुआत हम क्लास 9 की एनसीईआरटी करेंगे, उसके बाद हम 10th पर आएंगे और उसके बाद हम क्लास 11th एंड 12th पर पहुंचेंगे, ठीक है ना। तो आज हमारी ये क्लास 9th की एनसीईआरटी क्या है बेटा, तो आज हमारी ये क्लास 9th की एनसीईआरटी जिसका चैप्टर कौन सा बेटा, जिसका चैप्टर नंबर 1 है आपका कौन सा, मैटर इन अवर सराउंडिंग, ठीक है ना। क्या है, हमारे आसपास जो मतलब मैटर है आपका वो कैसा होता है ना। इन सबको जानेंगे। जैसे आपने सबसे पहले पढ़ा होगा शुरुआत में कि आपके क्या होते हैं बेटा, पंच तत्व होते हैं। क्या होते हैं आपके, पंच तत्व होते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पंच तत्व लिखा हुआ है। जैसे आपने हवा होगा एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। आपका हवा, पृथ्वी, जो आपके आग रहती है वो, और आपका जो स्काई यानी कि आसमान, और आपका पानी, है ना। ये क्या होते हैं बेटा, ये आपके पांच पंच तत्व होते हैं आपके। आप जब आप छोटे होगा आपने पढ़ा होगा कि मतलब पंच तत्व में मतलब आपका शरीर बनता है और पंच तत्व से ही मिलकर वो उसमें मिल जाता है, यानी कि पंच तत्व से आपका शरीर मिलकर बनता है और आखिरी में वह पंच तत्व में ही विलीन हो जाता है। ये माना था अपने जो पानी जो मतलब फिलोसफर्स थे उनका मानना था, ठीक है ना। और उसके बाद में चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ी और आज हम जानते हैं कि मतलब जो कि मतलब किस प्रकार से आपका पदार्थ आपके बनते हैं, है ना। देखिए हम लाइन टू लाइन तो नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि लाइन टू लाइन पढ़ेंगे तो इसमें क्या काफी टाइम बर्बाद हो जाएगा आपका। जो मेन मेन टॉपिक्स आपके हैं वो समझा देंगे आपको और फटाफट आपको रिवाइज करवा देंगे। देखिए सबसे पहले आपका आता है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। जो मैटर होता है आपका उसका फिजिकल नेचर कैसा होता है ना। जो मैटर आपका होता है उसका क्या नेचर होता है आपका, वो आपको बताना है, ठीक है ना। सबसे पहला पॉइंट आपका है क्या है बेटा, सबसे पहला पॉइंट आपका है कौन सा, तो वो है आपका मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। जो मैटर है आपका वो किससे मिलकर बनता है, तो बनता है आपका पार्टिकल्स से मिलकर बनता है, ठीक है ना। जो मैटर होता है आपका वो पार्टिकल्स से मिलकर बनता है, ठीक है ना। समझ में आ गया आपको। जैसे इसका मतलब एक एक्टिविटी करके दिखाया गया आपको। जैसे आप मान लीजिए आपने क्या किया, देखिए यहाँ पर आपने एक पानी का ग्लास ले लिया, ठीक है ना। उसमें पानी है अपना, ठीक है ना। उसमें हमने हमने क्या किया, थोड़ा सा नमक डाल दिया। क्या किया, हमने थोड़ा सा सॉल्ट डाल दिया। सॉल्ट डालने के बाद उसमें मिक्स किया तो ये पता चलता है कि जो मतलब पानी कैसा हो गया, पानी आपका हो गया नमकीन। कैसा हो गया पानी आपका, तो पानी आपका हो गया नमकीन, पानी आपका हो गया, है ना। तो इससे ये पता चला कि जो मैटर आपका वो किससे मिलकर बना, पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है ना। क्योंकि जो आपके सॉल्ट के पार्टिकल्स थे और जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स थे वो आपस में मिक्स हो गए, है ना। देखिए इन ऑर्डर टू आंसर दैट these questions need to use the idea that matter is made up of particles. What were there is spoon, salt and sugar now spread throughout the water. तो क्या हो गया, आपका वो आपस में मिल गया, ठीक है ना। जिससे ये प्रूव होता है कि जो आपका मैटर है क्या है बेटा, जो आपका मैटर है वो किससे मिलके बना हुआ है, तो वो आपका एक पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, ठीक है ना। अगला पॉइंट आपका है 1.1.2, कौन सा है, हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो कितने छोटे होते हैं ये आपको बताना है। मतलब ये सवाल है आपका कितने छोटे हो सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है, क्या दी हुई बेटा, तो जहाँ पर आपके एक एक्टिविटी दी हुई है। जैसे मान लीजिए आपने लिया 100 ml पानी ले लिया। क्या लिया बेटा, आपने 100 ml पानी ले लिया
और उसमें क्या किया आपने 10 ml मिला दिया, कोई मतलब क्या किया आपने 10 ml आपने मिला दिया, कोई भी कलर आपने मिला दिया, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा देखिए, थोड़ा सा उसमें चेंज आया रंग में, क्या बेटा आया उसमें चेंज आपका आया, ठीक है ना। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद उसमें से मैं 10 ml लिया, क्या लिया बेटा उसमें से मैं 10 ml लिया और नए पानी मिलाया, देखिए उसका रंग हल्का पड़ गया है ना। उसके बाद उसी पानी में से क्या किया हमने 10 ml लिया, जब 10 ml लेने के बाद में फिर से 100 ml वाटर जब मिलाया तो उसका रंग और हल्का हो गया है ना। देन हमने क्या किया उसका फिर से उसमें 10 ml ले लिया और लेने के बाद फिर से मिलाया तो उसका रंग हल्का होता गया, ठीक है ना। जिससे पता चला हमको कि जो हमारा मैटर है क्या है बेटा, कि जो हमारा मैटर है वो बहुत ही स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, क्या हुआ बेटा, बहुत ही आपके स्मॉल एंड स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ क्या लिखा हुआ है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, क्या बेटा बहुत ही छोटे होते हैं, एंड दे आर स्मॉल बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन, ये उससे छोटे होते हैं जितना हम सोच पा रहे हैं, जितना हम सोच पा रहे हैं उससे भी बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, कौन आपके जो पार्टिकल्स होते हैं किसके, मैटर के, ठीक है ना। तो आपके ये दो पॉइंट समझ में आए, कौन कौन से, एक तो पॉइंट आपका था कितने छोटे होते हैं आपके पार्टिकल्स, और एक पॉइंट था आपका मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, ठीक है ना। बताइए कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना। आप लोग कमेंट नहीं करते, बुरा लगता है ना। चलिए कोई बात नहीं, बाकी आप सब लोग समझदार हैं, जिस दिन आपको जरूरत होगी कमेंट करने की आप उस दिन कमेंट जरूर करेंगे, और ये अच्छे लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि कंपटीशन आपके दोस्त नहीं होते हैं, जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं वो आपके दोस्त नहीं होते हैं, याद रखिएगा एक बात हमेशा ध्यान से, क्योंकि कुछ चीज़ें होती है वो हमेशा साथ में रख चलती हैं, कि आप नहीं चाहते कि आपके दोस्त का सिलेक्शन हो जाए और आपका सिलेक्शन हो जाए, है ना। तो इसीलिए अपने दोस्त को हमेशा साथ में लेके चलिए, क्या पता आगे जाके मतलब भाई आपका काम में आए, है ना। देखिए अब आते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं आपके एक मैटर की, तो वो क्या होती हैं। सबसे पहला पॉइंट आपका है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, जो पार्टिकल्स होते हैं किसी मैटर के उनके बीच में क्या होता है बेटा, उनके बीच में स्पेस होता है, क्या होता है बेटा, जैसे मान लीजिए आपके ये पार्टिकल्स हैं किसी मैटर के, ठीक है ना, तो इनके बीच में क्या है, इनके बीच में आपका है स्पेस, देखिए देख पा रहे होंगे, इनके बीच में क्या है बेटा, इनके बीच में आपका स्पेस दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है आपको, आपको स्पेस दिख रहा है, ठीक है ना। तो बात समझ में आई आपको, क्या होता है उनके बीच में, तो उनके बीच में होता है स्पेस, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, देखिए इन एक्टिविटी 1.1 एंड 1.2 we saw that particles of sugar, salt and Dettol or potassium permanent got evenly distributed in water। क्या बोल रहा है कि अगर पानी में हम चीनी मिलाते हैं, नमक मिलाते हैं या डेटॉल मिलाते हैं या उसमें पोटेशियम परमैंगनेट मिलाते हैं, ये जो रंग था पिंक पिंक, इसमें क्या मिलाया था हमने, इसमें लाया था आपका पोटेशियम परमैंगनेट, हमने इसमें मिलाया था, क्या मिलाया था बेटा हमने, तो इसमें हमने पोटेशियम परमैंगनेट मिलाया था, जिसकी वजह से इसका रंग जो था वो कैसा हो गया था बेटा, उसका रंग बैगनी हो गया था, ठीक है ना, याद रहेगा आपको। देखिए आगे बोल रहा है सिमिलरली व्हेन वी मेक अ टी, उसी प्रकार से अगर हम टी बनाते हैं या कॉफी बनाते हैं या लेमनवाइज बनाते हैं, उनकी नींबू पानी बनाते हैं, उसमें क्या होता है पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू द स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ द अदर, यानी कि एक टाइप का पार्टिकल आपका ये हो गया है ना, और दूसरे टाइप जो पार्टिकल्स होते हैं वो इसके अंदर मिक्स हो जाते हैं आके, ठीक है ना। आगे बोल रहा है, क्या बोल रहा है आपका, देखिए दिस शोज देयर देयर इज इनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर, जिससे क्या होता है, इससे पता चलता है कि जो पार्टिकल्स हैं वो हमारे एक किसी मैटर के अंदर होते हैं। नहीं समझ में आया आपको, रुकिए अभी बताते हैं आपको अच्छे तरीके से। देखिए मान लीजिए कि ये आपका क्या है बेटा, एक सेकंड रुकिए, हाँ मान लीजिए ये आपका ग्लास बन गया, क्या है बेटा, तो ये आपका एक ग्लास बन गया, ठीक है ना। अब ग्लास में क्या होगा बेटा, ग्लास में आपका पानी होगा, इसमें क्या है आपका, तो इसमें आपका वाटर है, ठीक है ना, क्या होगा बेटा, तो इसमें आपका पानी हो गया, ठीक है ना, ये क्या हो गया आपका पानी हो गया। अगर इसमें हम क्या करें, कुछ मॉलिक्यूल्स मिला दें,
क्या कर दे बेटा, कुछ मॉलिक्यूल्स मिला दे चीनी के। तो ये हमने चीनी के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर मिला दिए। क्या किया, चीनी के मॉलिक्यूल्स में चीनी डाल दी, इसमें क्या किया हमने, चीनी डाल दी। तो ये बताइए, तो क्या इसका जो पानी है, उस जो मतलब जो शरबत है आपका, उसका साइज बढ़ जाएगा? बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। क्या होगा, जो साइज है मतलब मान लीजिए आपका 1 लीटर पानी है आपका, है ना, तो क्या होगा आपका 1 लीटर ही रहेगा। क्या रहेगा बेटा, 1 लीटर ही रहेगा। चाहे उसमें आप 5 चम्मच चीनी मिला दीजिए या उसमें 10 चम्मच चीनी मिला दीजिए, ठीक है ना। तो इससे ये पता चलता है कि एक टाइम तक जो क्या हुआ, इसके जो पानी है आपके, जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, क्या है बेटा, जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में क्या है आपका, स्पेस है। क्या है बेटा, जगह है। क्योंकि जगह ना होती तो इनके बीच में जो आपके चीनी के मॉलिक्यूल्स हैं वो फिट ना हो पाते। क्या ना हो पाते, तो उनके बीच में जगह ना होती तो जो चीनी के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो आपके शुगर मॉलिक्यूल्स है बेटा, क्या है आपके शुगर मॉलिक्यूल्स हैं आपके, वो उनके बीच में ना बैठ पाते। अगर अभी ना समझ में आया हो तो आपको एक और एग्जांपल देते हैं। जैसे आप स्कूल में जाते होगे, है ना, जैसे आप स्कूल में जाते होगे, ठीक है ना, स्कूल में ब्रेंच होती है आपकी। क्या होती है बेटा, एक आपकी ब्रेंच रहती है, ठीक है ना। अब मान लीजिए उस पर 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, आपके 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, ठीक है ना। अगर यहाँ पर जगह ना हो, अगर यहाँ पर जगह ना हो तो तीसरा व्यक्ति कैसे बैठ पाएगा? समझ रहे हो ना। अगर यहाँ पर जगह ना हो तो तीसरा व्यक्ति कैसे बैठ पाएगा? इसीलिए कहते हैं कि जब स्पेस होगा तभी तो तीसरा व्यक्ति बैठ पाएगा ना। अगर हमने क्या किया, किसी तीसरे व्यक्ति को लेके आए और वो यहाँ पर बैठ गया, क्या हुआ, तीसरा व्यक्ति यहाँ पर आके बेटा बैठ गया हमारा, है ना। तो जिससे क्या पता चला, जिससे ये पता चला कि यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर आपका एक स्पेस है। समझ पा रहे हो, क्या है यहाँ पर, यहाँ पर स्पेस है। यानी कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, उनके बीच में स्पेस होता है, जगह होती है, ठीक है ना। तो समझ में आया आपको पहला पॉइंट, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। जो आपके पार्टिकल्स होते हैं वो लगातार मूव करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं बेटा, लगातार मूव करते रहते हैं। अब कैसे मूव करते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए एक सेकंड, यहाँ पे लिखा हुआ है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। क्या होता है, लगातार मूव करते रहते हैं। दैट इज दे पोजेसेस व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी। क्या होता है, क्योंकि उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है जिसकी वजह से क्या होता है, वो आपके मूव करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं बेटा, मूव करते रहते हैं, ठीक है ना। एज द टेम्परेचर राइजेस, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है आपका, क्या होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है पार्टिकल्स मूव फास्टर। क्या होता है, पार्टिकल्स काफी तेजी से मतलब कि मूव करना शुरू कर देते हैं। इसका एक एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए ये हमारे चिंटू भैया हैं, कहें बेटा, तो ये आपके एक सेकंड, चिंटू भैया अच्छे नहीं बने, रुकिए। तो ये आपके हैं चिंटू भैया, आपके हैं, ठीक है ना। चिंटू भैया तब तक शांत बैठेंगे आपके पास में जब तक उनके पास में पैसे ना होंगे। समझ रहे हैं ना, जब तक उनके पास में पैसे ना होंगे। और चिंटू भैया को मिल गए पैसे, क्या मिल गए बेटा, अगर चिंटू भैया को मिल गए पैसे, मिल गए तो क्या होगा, अब वो तो फ्री हो गए। क्या हो गए, अब तो वो फ्री हो गए। तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे कहाँ पर, सबसे पहले जाएंगे अपना सलून पर। सलून पर जाने पर क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी कटिंग करवाएंगे, अपने बालों कटवाएंगे, फेशियल करवाएंगे, है ना, क्योंकि उनको अच्छा दिखना है। उसके बाद वो कहाँ जाएंगे, उसके बाद जाएंगे अपने दुकान पे, जाएंगे कपड़े दुकान पे, जाएंगे कहाँ पर, जाएंगे कपड़ों की दुकान पर जाएंगे। वहां पर क्या लेंगे, कपड़े लेंगे, है ना। तो कहने का मतलब ये है, जब उनके पास पैसे आए, क्या हुआ, जब उनके पास पैसे आए तब वो शांति से नहीं बैठ पाए। क्या हुआ, तब वह शांति से नहीं बैठ पाए, ठीक है ना। उसी प्रकार से क्या होता है कि जो आपके पार्टिकल्स होते हैं, जो मैटर होता है, मैटर जो पार्टिकल्स होते हैं उनके पास क्या होता है बेटा, उनके पास एनर्जी होती है। क्या होती है, एनर्जी होती है। और वो एनर्जी किसके रूप में होती है, तो एनर्जी होती है वो होती है काइनेटिक
एनर्जी के रूप में ऊर्जा होती है उनके पास में। जैसे वो पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा लगातार कंटिन्यू मूव करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं पार्टिकल्स जो होते हैं आपके, ठीक है ना। बात समझ में आई? अगर जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, क्या होता है, जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो जो मूविंग पार्टिकल्स होते हैं वो और तेजी से मूव करते रहते हैं, है ना। कि अगर इन भैया को पैसा और मिल जाता है तो ये और अच्छी तरीके से मूव करते हैं, है ना। तो उसी प्रकार से अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो और तेजी से मूव करते हैं, ठीक है ना। सो वी कैन से दैट वी इंक्रीज द टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स आल्सो इंक्रीज। तो याद रखिएगा आपके एग्जाम में जो सवाल आता है कौन सा बेटा, कि अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, आपकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है। एक सेकंड, यहाँ पर नहीं लिखते हैं, अच्छे से लिखते हैं आगे जाके, यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है ना। क्या बोल रहा है? तो ये बोल रहा है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होगा, आपका काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, ठीक है ना। क्या होगा बेटा, आपके काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। याद रहेगा आपको ये वाली पूरी बात। क्या होगा, आपका काइनेटिक एनर्जी भी आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो इसको आप याद रखिएगा अच्छी तरीके से, क्योंकि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी भी आपकी बढ़ेगी, ठीक है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ जाता कभी कभार। चलिए, इन द अबव थ्री एक्टिविटीज, जो हमने तीनों एक्टिविटीज देखी हैं उससे क्या पता चल रहा है आपको, मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ऑन विद ईच अदर। इसमें क्या हो रहा है कि मतलब जो मैटर है आपका वो आपस में भी मिक्स हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है बेटा, आपस में भी ये मिक्स हो जा रहा है। दे डू सो वाई गेटिंग इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। जिससे क्या होता है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये ऐसा इसलिए हो रहा है कि इनके पास क्या है बेटा, इनके पास बीच में स्पेस है आपका, क्या है, आपकी जगह है आपकी, ठीक है ना। दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ऑन कॉल्ड डिफ्यूजन। जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं क्या बेटा, जिसे हम बोल पाते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है पता ना आपको? डिफ्यूजन होता है आपका इंटरमिक्सिंग ऑफ टू पार्टिकल्स, समझ रहे हो ना। डिफरेंट टाइप, अलग प्रकार की जो पार्टिकल्स होते हैं आपस में क्या करते हैं, मिक्स कर जाएं, तो उसे हम बोलते हैं डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं भैया जी बताइए? तो उसे हम बोलते हैं डिफ्यूजन बोलते हैं। याद रहेगा आपको, डिफ्यूजन क्या होता है, टू पार्टिकल्स, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर आर मिक्स टूगेदर इज कॉल्ड डिफ्यूजन, ठीक है ना। जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा डिफ्यूजन जो रेट है मतलब वो भी फास्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बेटा, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफ्यूजन। डिफ्यूजन बढ़ता है तो क्या होगा आपका, बताइए। अगर डिफ्यूजन बढ़ता है तो क्या होगा आपका, तो आपका बताइए, तो आपका टेम्परेचर भी बढ़ेगा। टेम्परेचर इंक्रीज तो क्या होगा, डिफ्यूजन भी आपका बेटा इंक्रीज हो जाएगा। याद रहेगा आपको ये पूरी बात। चलिए इसको कर लीजिए अंडरलाइन, ठीक है ना। देखिए अभी तो हमने 2 पॉइंट पढ़े, हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, आपका कनेक्टिव एनर्जी आपकी बढ़ जाएगी। अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, आपका डिफ्यूजन का रेट भी आपका बढ़ जाएगा, ठीक है ना। 2 पॉइंट्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे बेटा, काफी महत्वपूर्ण है आपके, याद रहेगा आपको। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल्स होते हैं आपके वो क्या करते हैं, वो आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को अपनी तरफ, ठीक है ना। कौन, जो पार्टिकल्स आपके होते हैं वो एक दूसरे को अपनी तरफ क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। जैसे आपने बचपन में एक गेम खेला होगा चेन वाला, है ना। जैसे बर्फ पानी हो गया आपका, चेन वाला जो गेम होता है वो खेला होगा। जैसे आपने देखा होगा एक चीज कि जिसमें मतलब क्या होता है, जिसमें आप चेन बनाते हो, क्या करते हो बेटा, इसमें आप चेन बनाते हो और चेन बना के ही आप वो गेम खेलते हो, है ना।
तो उसी प्रकार से क्या होता है, उसी प्रकार जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे क्या करते हैं अट्रैक्ट करते हैं आपस में। क्या करते हैं बेटा, एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना। देखिए ये आपके दो एक्टिविटी दी हुई हैं, आपकी एक्टिविटी 1.6 एंड एक्टिविटी 1.7 एंड 1.8। इनको पढ़िएगा और समझिएगा मतलब इन एक्टिविटीज से क्या होता है, ठीक है ना। इसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, क्योंकि वहाँ पर ही आपको कंटेंट आपको मिलता है। और कहीं पर हमारे चैनल्स हैं परंतु वहाँ पर ही पीडीएफ नहीं मिलती, क्योंकि पीडीएफ को लोग इनडायरेक्टली यूज़ करते हैं कहीं और पर जाके, इसीलिए थोड़ी प्राइवेसी के चक्कर में हम वहाँ पर उस चीज़ों को लेके रखे हैं। देखिए द अबव थ्री एक्टिविटीज, देखिए दिस फोर्स कीप द पार्टिकल्स टुगेदर, द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन वेरी फ्रॉम द वन काइंड ऑफ मैटर टू द अदर। यानी कि जो मैटर होगा, उनके जो पार्टिकल्स होंगे वो जिस प्रकार का मैटर होगा उसी हिसाब से उसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स भी लगेगा। क्या होगा बेटा, उसी के हिसाब से उनके बीच में फोर्स भी लगेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर कुछ आपके क्या दिए हुए हैं, कुछ आपके एग्जाम्पल्स भी दिए हुए, कुछ आपके क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं आपके, कुछ क्वेश्चंस आपके दिए हुए हैं, ठीक है ना। अब उन क्वेश्चंस का आंसर कौन देगा, आप लोग देंगे। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए तो वो है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। तो आपको बताना कि इनमें से कौन सा आपका मैटर होगा। देखिए चेयर आपका मैटर है, बिल्कुल है, चेयर आपका हो गया मैटर एक आपका, ठीक है ना। ईयर आपका मैटर होता है, बिल्कुल। ऑप्शन आप कुछ कदम है लव, क्या लव मैटर होता है आपका, बिल्कुल नहीं होता, लव बहुत एक फीलिंग है। स्मेल होता है आपका, बिल्कुल नहीं। हेट होता है आपका, बिल्कुल नहीं। आपका आलमंड्स जो के बादाम होते हैं वो किससे बनते हैं, वो आपके मैटर से मिलकर बनते हैं, है ना। थॉट्स बिल्कुल नहीं। कोल्ड बिल्कुल नहीं होते हैं आपके, क्या ये मैटर होते हैं, नहीं होते हैं। लेमन न्यू आपका क्या बेटा, न्यू आपका एक मैटर है ना। वाटर वाटर भी आपका एक मैटर है आपका, है ना। स्मेल ऑफ परफ्यूम ये आपका मैटर नहीं है। कि अगर यहाँ पर सिर्फ बात होती परफ्यूम की, किसकी बात होती है बेटा, अगर यहाँ पर सिर्फ बात होती परफ्यूम की तो परफ्यूम तो आप एक मैटर हो जाता, परंतु यहाँ पे लिखा हुआ आपका स्मेल ऑफ परफ्यूम। क्या लिखा हुआ बेटा, तो यहाँ पे लिखा हुआ आपका स्मेल ऑफ परफ्यूम लिखा हुआ है, तो स्मेल ऑफ परफ्यूम आपका मैटर नहीं होगा, ठीक है ना। चेयर, एयर, आलमंड, लेमन एंड वाटर क्या है आपके, ये आपके एक मैटर है, ठीक है ना। याद रखिए आपके एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आपके आते हैं कि आपको बताना पड़ता है कि इनमें से कौन सा आपका मैटर है और कौन सा आपका मैटर नहीं है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन 2 आपका है, क्या है बेटा, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। आपको बताना है कि इनमें से आंसर, इसकी जो ऑब्जर्वेशन जो दी हुई है उसका रीजन क्या होगा। द स्मेल ऑफ हॉट sizzling फूड reaches you several meter away, but to get smell from cold food you have to go close। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर गरम आपके सामने गरम खाना बन रहा है, ठीक है ना, आपको गरम खाना है तो इसकी स्मेल दूर तक जाती है। क्या होता है, उसकी स्मेल दूर तक जाती है। वहीं पर अगर ठंडा खाना रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, वहीं पर अगर आपका ठंडा खाना रखा हुआ है तो उसकी स्मेल दूर तक नहीं जाती है ना। तो ऐसा क्यों होता है बताइए। अब सिंपल सी बात अभी पढ़ाया था हमने, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी उसकी ज़्यादा होगी उस मॉलिक्यूल्स के पास में, है ना। तो वो मॉलिक्यूल्स आपके दूर तक, पार्टिकल्स आपके दूर तक मूव कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे, वो पार्टिकल्स आपको दूर तक मूव कर पाएंगे। और यही वजह होती है जो गर्म खाना होता है आपको दूर तक सूंघने को मिलता है ना। जैसे आपकी मम्मी ने दाल में करके दाल में तड़का मार दिया, तो तड़के जो स्मेल होती है वो दूर तक जाती है आपकी, है ना। तो समझ में आया कि ऐसा क्यों होता है, कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स की। और अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो क्या होगा, दूर तक पहुंच जाएंगे। ज़्यादा पैसे मिलकर तो क्या होगा, छोटे भैया दूर तक जाएंगे हमारे, है ना। अगर उनके पास पैसे नहीं है तो क्या होगा, वो वहीं पर बैठ के रोते रहेंगे। जहाँ उनको पैसे मिले वो इधर से उधर भागते रहेंगे, घूमते रहेंगे मार्केट में, है ना, इधर उधर दूसरे उतारते रहेंगे। इसीलिए बोलते हैं कि लिमिट चीजें होनी चाहिए आपकी, क्या होनी चाहिए, लिमिट चीजें आपकी होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है, अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रो वाटर इन अ स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो। यानी कि जब कोई व्यक्ति मतलब कि पानी में तैरता है स्विमिंग पूल में,
तो जो पानी होता है उससे मतलब कट करते हुए आता है। जैसे मान लीजिए कि ये आपका इस प्रकार का पानी है आपका, क्या है बेटा, पानी है आपका, ठीक है ना। उसके बाद में एक डाइवर होता है आपका। इस प्रकार से कोई एक व्यक्ति तैर रहा है आपस में, है ना, क्या कर रहा है, तैर रहा है। तो ये इस प्रकार से आपका हाथ मारते हुए आगे बढ़ेगा ना, क्या करता है, आगे हाथ मारते हुए आगे बढ़ेगा। क्या करेगा बेटा, एक सेकंड, हाँ, क्या करेगा, अगर ये हाथ आगे मारा तो ये हाथ पीछे मारेगा। इस प्रकार से वो हाथ मारते हुए आगे बढ़ेगा, पानी को काटते हुए आगे बढ़ेगा। ऐसा वो कैसे कर पा रहा है, ये आपका सवाल है, बताइए। ऐसा वो इसलिए कर पा रहा है, जो पार्ट आपका जो वाटर है वो एक मैटर है ना, क्या है बेटा, एक मैटर है, ठीक है ना। इसकी वजह से ही क्या होता है, वो पानी को काट पा रहा है, ठीक है ना। क्या हो रहा है बेटा, इसी वजह से वो पानी को काट पा रहे हैं। क्या हो रहा है, अ डाइवर्ट इज एबल टू कट थ्रू वाटर इज इन अ स्विमिंग पूल। This so that the particles of water have intermolecular space and has less force of attraction। क्या होता है उनके बीच में, क्या होता है बेटा, उनके बीच में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स स्पेस होता है, ठीक है ना। क्या होता है, उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं पानी के, उनके बीच क्या होता है, स्पेस होता है। और उनके पास क्या होता है, लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या होता है, जो फोर्स होता है अट्रैक्शन का वो कैसा होता है बेटा, वो कम होता है, जिसकी वजह से आप पानी को आसानी से काट पाते हो और वो आपस में फिर से मिल जाता है, ठीक है ना। याद हो गया आपको। चलिए चौथा सवाल आपका क्या है, फोर्थ क्वेश्चन आपका है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। जो मैटर है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं, ये आपको बताना है। अभी बताए थे आपको तीनों, कौन कौन से। सबसे पहली आपकी है, पार्टिकल्स हैव इंटरमोलिकुलर स्पेस। जो पार्टिकल्स आपको होते हैं उनके पास क्या होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है बेटा। क्या होता है, तो उनके पास इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है, ठीक है ना। और जो पार्टिकल्स होते हैं उनके पास क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है। क्या होता है, आपस में जो फोर्स लगता है इंटरमोलिकुलर, वो होता है आपके पास, उनके पास में। तीसरा पॉइंट होता है आपका, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मूविंग कॉन्टिन्यूसली। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो लगातार मूव करते रहते हैं। क्या होता है बेटा, वो लगातार मूव करते रहते हैं, ठीक है ना। तो ये तो हो गए आपके चारों क्वेश्चंस के चारों सवाल के आंसर आपके। क्या हो गया बेटा, चारों क्वेश्चंस के आपके चारों आंसर आपके हो गए, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे दिया हुआ है स्टेट्स ऑफ मैटर। क्या दिया बेटा, स्टेट्स ऑफ मैटर दी हुई है। जो मैटर है आपका पदार्थ, उसकी कितनी अवस्थाएं होती हैं, कितनी होती है बेटा, तीन होती हैं आपके। कौन कौन सी, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठोस, तरल और आपका गैस आपका। देखिए वैसे तो पांच होती हैं अवस्थाएं जो होती है मैटर की, परंतु आपके सिलेबस में तीन दी हुई हैं, तो इसलिए आपको हम तीन पढ़ा रहे हैं। आपकी कौन कौन सी बेटा नहीं होती बताइए। एक तो आपकी मतलब बोस एंस्टीन कंडेंसेशन आपका होता है, ठीक है ना। एक प्लाज्मा आपका रहता है आपका, चौथी पांचवी भी होती हैं आपकी, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना। देखिए आपके सिलेबस में कौन कौन सी बेटा, आपके सिलेबस में है कौन कौन सी, सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। कितनी है आपकी, सॉलिड, लिक्विड और गैस आपके पास में है, ठीक है ना। दीज स्टेट्स ऑफ मैटर अराइज ड्यू टू वेरिएशन ऑफ इन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स इन मैटर। ये कैसे अलग अलग होती हैं, क्योंकि इनके पास जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो अलग अलग प्रकार की होती हैं। सॉलिड की अलग होती है, लिक्विड की अलग होती है और गैस की अलग होती है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात होती है आपकी किसकी बेटा, सबसे पहले बात होती है आपकी द सॉलिड स्टेट की। किसकी बात हो रही है, सबसे पहले बात होती है आपकी सॉलिड स्टेट की बात हो रही है। देखिए अब यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ देखिए, all the above examples of solid we can observe that all these have a definite shape। जो सॉलिड होता है उसके पास क्या होता है बेटा, एक डेफिनाइट शेप होता है। क्या होता है बेटा, एक डेफिनाइट शेप होता है। क्या होता है, शेप होता है। क्या होता है, डेफिनाइट शेप होता है। कुछ बाउंड्रीज होती हैं सॉलिड की। आपने देखा है जो ईंट होती है वो सॉलिड या ठोस है आपकी, तो उसकी एक लिमिट है, कोई कितनी बड़ी हो पाएगी, ठीक है ना। जो ईंट है उसकी मतलब लंबाई होती है, तय लंबाई होती है। ऐसा तो नहीं होता कि मतलब ईंट आपके पैर की लंबी हो जाए, ऐसा तो होता नहीं है, ठीक है ना।
जो ठोस होते हैं उनके पास एक बाउंड्री होती है कि उनको कितना बड़ा होना है, ठीक है ना। और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, जो आयतन होता है वो कैसे होता है बेटा, फिक्स रहता है आपका, ठीक है ना। जो ठोस होते हैं उनके डेट इज हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, यानी कि उनको हम क्या करते हैं बेटा, कंप्रेस करके मोड़ नहीं सकते हैं। कि आपने कभी देखा है ईंट को अगर हम क्या कर दे, अगर ईंट को हम दबाएं तो क्या उसका आकार चेंज हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होता है। अगर ईंट को हम दबाते हैं तो उसका आकार चेंज नहीं होता है। क्या नहीं होता है बेटा, उसका आकार चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये तो आपके हो गए कुछ पॉइंट्स आपके किसके बेटा, तो ये तो आपके पॉइंट्स हो गए आपके किसके, सॉलिड के। कौन कौन सा सॉलिड होता है उसका क्या होता है, उसका एक डेफिनाइट शेप होता है, आकार होता है, उसकी फिक्स बाउंड्रीज होती हैं, उसका फिक्स वॉल्यूम होता है, और निग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी होती है, यानी कि उससे हम तोड़ मरोड़ का मतलब क्या कर सकते हैं, कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे लिख रहा है सॉलिड हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्ट टू आउटसाइड फोर्स। जो सॉलिड होता है उसके पास टेंडेंसी होती है, पावर होती है अपने आकार को उसका आकार, उस आकार को बनाए रखने का, ठीक है ना। किसके पास में, सॉलिड के पास में टेंडेंसी होती है कि अपने आकार को मेंटेन करने, ठीक है ना। चलिए आगे लिख रहा है सॉलिड में भी ब्रेक, जो ठोस होते हैं वो आप उन्हें तोड़ सकते हो बिल्कुल, क्योंकि उनके पास क्या होता है, जो फोर्स होता है वो मतलब मजबूत होता है, बट इट इज डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप सो दे आर रिजिड। देखिए जो ठोस होते हैं उनको आप तोड़ सकते हो आसानी से, क्या कर सकते हो, उनको तोड़ सकते हो, ना कि उन्हें आसानी से आप उनका आकार चेंज नहीं कर सकते हो। उन्हें आप तोड़ सकते हो आसानी से, लेकिन उनका आकार परिवर्तित नहीं कर सकते हो, किसका, ठोस का, क्योंकि वो कैसी होती है, वो होती है रिजिड, ठीक है ना। कैसी होती है बेटा, वो होती है रिजिड, कठोर होती हैं आपकी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं आपके, देखिए कंसिडर द फॉलोइंग वन अबाउट। देखिए यहाँ पर ना कुछ एक्सेप्शन केस दिए हुए हैं, क्या दिए हुए बेटा, आपके एक्सेप्शन केस दिए हुए हैं, और इनको आप याद रखिएगा काफी अच्छे तरीके से, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ ही सवाल आता है और बच्चे यहाँ पे सवाल क्या करते हैं, गलत कर देते हैं। सारा पूछा गया आपसे क्या होगा, वॉट अबाउट अ रबर, जो रबड़ होती है आपकी, रबड़ बैंड जो होता है आपका, उसको हम क्या करें, खींच दें तो क्या होगा बताइए, क्या वह सॉलिड होता है। देखिए जो ठोस होता है आप भी जानते हो उसका शेप, आकार जो होता है वो फिक्स रहता है ना। और ये बात आप भी जानते हो, जो आपके रबड़ होती है वो सॉलिड होती है, जो रबड़ होती है आप कैसी होती है बच्चा, वो ठोस होती है आपकी। तो क्या जो रबड़ है आपकी, क्या वो ठोस होगी, क्योंकि जब रबड़ खींचते उसका आकार चेंज हो जाता है, क्या होता है, उसका आकार परिवर्तित हो जाता है रबड़ का। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो रबड़ है हमारी वो एक सॉलिड ठोस है आपकी। अगला सवाल आपका है क्या है, व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट, क्या होगा अगर सॉलिड जो शुगर चीनी है और नमक जो है आपका, व्हेन कीप इन डिफरेंट जार दिस टेक्स द शेप ऑफ द जार आर दिस सॉलिड। देखिए आपने क्या किया, आपके पास जार है, क्या है बेटा आपके पास में, एक जार है, दो जार है, ठीक है। एक में आपने डाला शुगर और एक में आपने डाल दिया चीनी, क्या डाल दी बेटा, एक में आप डाल दिया नमक, सॉल्ट डाल दिया। तो जो शुगर और जो सॉल्ट है वो क्या करेंगे, वो एक जो जार होगा, ये वाला जो जार है मतलब, उसका आकार ले लेंगे, क्या करेंगे बेटा, उसका आकार ले लेंगे, है ना। जबकि ये बात हमें भी देख के आए हुए हैं, जो ठोस होते हैं वो उनका आकार चेंज नहीं होता है, समझ पा रहे हैं, जो आकार होता है आकार उनका चेंज नहीं होता है, परंतु यहाँ पर तो उसका आकार चेंज हो पा रहा है ना। क्या ये एग्जाम्पल होगा सॉलिड का, ये सवाल आपसे पूछा गया, इसका आंसर आप खुद देंगे, ठीक है ना। अगला सवाल आपका क्या है, व्हाट अबाउट अ स्पंज, स्पंज के आपके बारे में आप क्या कह सकते हैं, इट इज सॉलिड एट वी आर एबल टू कंप्रेस इट, जो क्या वह सॉलिड होता है आपका, जो स्पंज होता है। अगर स्पंज आपका सॉलिड है, अगर स्पंज आपका सॉलिड है परंतु फिर भी तुम उसे कंप्रेस कर सकते हैं, यानी कि उससे हम कंप्रेस कर पाते हैं, समझ पा रहे हैं ना। बहुत से लोग कहते हैं कि जो आपका स्पंज है, स्पंज जो है आपका वो ठोस है, सॉलिड आपका है। अगर स्पंज आपका सॉलिड होता तो क्या उसे हम कंप्रेस कर पाते, परंतु उसे हम कंप्रेस कर लेते हैं। तो ये आपके तीन सवाल हैं बेटा,
क्या है आपके 3 सवाल हैं, इसके आंसर आप स्वयं देंगे। देखिए सबसे पहला जो सवाल हुआ उसका आंसर आपका अभी मिल रहा है। देखिए आंसर क्या उसका, देखिए द रबर बैंड चेंज शेप, जो रबर बैंड है उसका आकार चेंज होता है अंडर फोर्स, अगर उसमें फोर्स लगाते हैं, क्या लगाते हैं, अगर उसमें फोर्स लगा रहे हैं तो उसका आकार चेंज होगा, लेकिन रिमेन द शेप, शेप वापस से वो मतलब उसी शेप में आकार में आ जाती है। कब? जब हम उस फोर्स को अलग कर देते हैं। अगर उस फोर्स को हम अलग कर दें तो क्या होगा, वो वापस से उसी आकार में आ जाएगी। क्या होगा बेटा, वापस से उसी आकार में आ जाएगी। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि सॉलिड जो आपकी रबड़ है वो कैसी है, ठोस है, ठीक है ना। रबड़ कैसी है आपकी, रबड़ आपकी सॉलिड है। इफ एब्रेसिव फोर्स इज अप्लाइड इट ब्रेक, और अगर उस पर रबड़ पे ज्यादा फोर्स लगा दिया जाएगा तो क्या होगा, आपकी रबड़ टूट जाएगी। याद रहेगा आपको, जो रबड़ आपकी होती है वो कैसी होती है, आपकी रबड़ आपकी ठोस होती है, सॉलिड होती है आपकी, ठीक है ना। अगले सवाल का आंसर क्या है बेटा, देखिए तो वो है आपका क्या, तो वो है आपका अ शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर और क्रिस्टल सॉल्ट रिमेन फिक्स्ड। देखिए अगर हम चीनी को या नमक को किसी जार में डालते हैं तो वो उसका आकार तो ले लेता है, परंतु जो आकार होता है चीनी और सेब के, चीनी और जो नमक होता है उसके जो क्रिस्टल्स होते हैं, जो एक मॉलिक्यूल होता है उसका जो आकार होता है, आकार तो उसका सेम रहता है। क्या होता है बेटा, उसका आकार तो सेम रहता है। बस फर्क क्या होता है, जब हम उसे डालते हैं किसी जार में या किसी मग्गे में डालते हैं तो जो चीनी के जो कण होते हैं वो इतने ज्यादा होते हैं कि मतलब वो उसके आकार में आ जाते हैं। आपको लगता है कि उस जो चीनी है उसने उसका आकार ले लिया, परंतु ऐसा नहीं होता है। जो चीनी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो सेम रहते हैं, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि वो इतने पतले होते हैं, छोटे होते हैं कि मतलब वो उस जार का मतलब जो मग्गे का जो होता है उसका आकार ले लेते हैं, परंतु चीनी और जो नमक का जो पार्टिकल्स होते हैं कैसे होते हैं बेटा, वो ठोस होते हैं। कैसे होते हैं, तो वो होते हैं आपके ठोस होते हैं, ठीक है ना। याद रहेगा आपको। देखिए अगला आपका एग्जाम्पल था स्पंज वाला। स्पंज में क्या कह रहे थे आप, स्पंज में आप बोल रहे थे, देखिए स्पंज में क्या होता है, माइन्यूट होल्स होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, बारीक बारीक छेद होते हैं, किसमें, आपके स्पंज में। इन विच एयर इज ट्रैप्ड, इसमें क्या होता है, आपकी जो एयर होती है वो उसमें रह जाती है। क्या रहती जाती है, आपकी एयर जो होती है, हवा आपकी उसमें ट्रैप हो जाती है। व्हेन भी प्रेस, जब से प्रेस करते हो तो वहां से हवा आपकी निकल जाती है, द एयर इज एक्सपेल्ड, निकल जाती है और बाहर हो जाती है। और जब से छोड़ देते हो तो उसके अंदर हवा वापस से चली जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका स्पंज है, स्पंज क्या है क्या, आपका स्पंज भी आपका ठोस है, कठोर है आपका। याद रहेगा आपको, कैसा आपका स्पंज, स्पंज आपका सॉलिड है। स्पंज हो गया आपका नमक और चीनी के मॉलिक्यूल्स आपके पार्टिकल्स पार्टिकल्स आपके हो गए, या बोले तो आपका जो रबड़ है। ये सब किसके एग्जाम्पल है, ये सब आपके एग्जाम्पल है ठोस या सॉलिड के, ठीक है ना। तो अभी तक हमने पढ़ा, तो वो पढ़ा हमने सॉलिड, क्या पढ़ा बेटा, तो अभी तक जो हमने पढ़ा वो पढ़ा ठोस या बोले तो सॉलिड पढ़ा आपने, ठीक है ना। अगला पॉइंट आपका है द लिक्विड स्टेट। लिक्विड जानते हो ना, तरल बोले तो पद है ना, तो उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं बेटा, तो उसे हम बोलते हैं लिक्विड, ठीक है ना। देखिए लिक्विड में क्या होता है आपका, बताते हैं अभी आपको। देखिए दे टेक, देखिए लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड ना तो कोई फिक्स शेप होता है, लिक्विड में क्या होता है बेटा, ना तो कोई फिक्स शेप होता है और ना ही कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। क्या होता है, ना तो मतलब कोई फिक्स शेप होता है और ना ही कोई फिक्स वॉल्यूम होता है, किसका, लिक्विड का। यानी कि ना तो कोई फिक्स आकार होता है और ना ही कुछ फिक्स आयतन होता है, किसका, पानी का, या बोले तो तरल पदार्थ जो होता है उसका। दे टेक अप, दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर, ये जो होते हैं मतलब वो कंटेनर होता है उसका आकार ले लेते हैं। अगर उसे ग्लास में डालोगे तो ग्लास का आकार ले लेगा, अगर उसे हम डालते किसी मग्गे में डालते तो मग्गे का आकार ले लेगा, अगर उसे हम किसी भगोने में डालते तो वो भगोने का आकार ले लेगा। यानी कि जिस कंटेनर में डालेंगे उस कंटेनर का वो आकार ले लेगा, इसीलिए उसे बोलते हैं लिक्विड। क्या बोलते हैं बेटा, इसलिए उसे बोलते हैं लिक्विड बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए लिक्विड फ्लो एंड चेंज शेप सो दे आर नॉट रिजिड बट दे कैन बी फ्लूइड, इसीलिए इसे हम बोलते हैं फ्लूइड, ना कि रिजिड। रिजिड मतलब होता है कठोर, है ना। ये कैसे होते हैं लिक्विड आपके होते हैं फ्लूइड जैसे। कैसे होते हैं बेटा, तो लिक्विड आपके होते हैं
फ्लूइड जैसे होते हैं, ठीक है ना। तो ये समझ में आई आपको। तो ये क्या हो गया आपका, तो ये सब आपके एग्जांपल्स हो गए आपके इसके बेटा, आपके लिक्विड के आपके एग्जांपल्स हो गए, ठीक है ना। आगे देखते हैं हम गैस क्या होता है। अब ये जानते हो जो गैस होता है उनके जो आकार होता है, आकार फिक्स नहीं होता है। क्या नहीं होता, उसका आकार भी उसका फिक्स नहीं रहता है, ठीक है ना। यहाँ पे एक आपका चीज लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है देखिए, सीएनजी क्या होता है आपका, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसे हम बोलते हैं सीएनजी। क्या बोलते हैं बेटा, जिसे हम बोलते हैं सीएनजी बोलते हैं। और उसके बाद में ये आपका लिखा हुआ है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसे हम बोलते हैं एलपीजी। क्या बोलते हैं बेटा, तो जिसे हम बोलते हैं एलपीजी के नाम से इसे हम जानते हैं, ठीक है ना। याद रहेगा आपको, ठीक है ना। और ये बात आप जानते हो गैस होता है उसके मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं बेटा, काफी एक्टिव होते हैं, उनके पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी काफी ज्यादा होती है आपकी, ठीक है ना। आपके एग्जाम में सवाल आता है एक सिंपल सा, कौन सा आता है बेटा, एक मिनट बता रहे हैं अभी आपको हम। यहाँ पर हमने एक चीज पढ़ी थी आपको, डिफ्यूजन पढ़ा था हमने, कहाँ का डिफ्यूजन आपका, हम डिफ्यूजन पढ़ा था, हाँ। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपका रेट ऑफ डिफ्यूजन को लेकर, क्या आता है बेटा, तो वो आता है आपका रेट ऑफ डिफ्यूजन। देखिए सबसे ज्यादा होता है किसमें बेटा, सबसे ज्यादा होता है वो किसमें, गैस में। उसके बाद वो होता है किसमें, लिक्विड में होता है। और उससे कम होता है सॉलिड में। याद रखिए ठोस में आपका डिफ्यूजन होता है, ठीक है ना। कोई ऐसा बच्चा जो बोले कि ठोस में आपका डिफ्यूजन नहीं होता है, वो गलत बोल रहा है। ठोस में भी आपका डिफ्यूजन होता है, याद रखिएगा क्या होता है, ठोस में भी आपका डिफ्यूजन होता है। तो आज का तो आपका यही तक हम रखते हैं। आगे कलम पढ़ेंगे क्या बेटा, कलम पढ़ेंगे आपका किस प्रकार से आपके जो मैटर अपने स्टेट को चेंज करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।